अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मौलवी साहब की बीवी ने कौन सा गुनाह किया कि कुतिया बन गई, जिसे देखकर सब लोग हैरतज़दा रह गए और लोगों की चीखें निकल गईं। अस्तगफिरुल्लाह। यकीनन ये सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हुए होंगे। बांग्लादेश में रहने वाले एक मौलवी साहब की बीवी कुतिया बन गई, जिससे पूरे गांव में टहलका मच चुका था। हर कोई उस खातून से दूर रहने लगा। वो खातून आखिर किस वजह से कुतिया बनी? उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो उस पर जीते जी अल्लाह पाक का ऐसा भयंकर अजाब नाजिल हुआ, जिसे देखकर लोगों की चीज़ निकल गई और लोगों ने इबरत हासिल की। ये तमाम तफसीलात हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह ताला ने जहाँ मर्दों को औरत का मुहाफिज करार दिया है, वही ज़माने जहालियत के तमाम रस्म व रिवाज को ख़त्म करते हुए औरत को उसका अपना एक मुकाम और मर्तबा दिया है। जितनी इज्जत इस्लाम में औरतों को दी गई है, इतनी शायद ही किसी दूसरे मजहब में खातून को दी गई हो। लेकिन जब वही औरत गुनाह सरजद कर ले तो अल्लाह ताला उसे इबरत का निशान बना देता है। आज की ये वीडियो एक ऐसी ही खातून की है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप फौरन अपने रब से तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये वाकया बांग्लादेश के शहर ढाका में पेश आया, जहां पर मौजूद एक कस्बे में मुसलमान कसरत की तादाद में पाए जाते थे। उस गांव के मौलवी साहब थे जो बड़े ही नेक और दीनदार किस्म के थे। उनके होश संभालते ही उनके वालिदैन की वफात हो गई। उनके बाद 3 छोटे बहन भाई थे। उन्होंने सबसे पहले अपनी बहन भाइयों को अपने पैरों पर खड़ा किया और उनकी शादियां करवाई। सबकी जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद जब उन्होंने खुद पर तवज्जो दी तो उनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी। अब वो लड़के नहीं मर्द हो चुके थे। सब बहन भाई तो अपने अपने घरों के हो चुके थे और वो जिंदगी के सफ़र में एक शरीक हयात की तलाश में थे। उनकी शादी दूसरे गांव की एक लड़की से कर दी गई। मौलवी साहब ने शादी से पहले शर्त ये रखी थी कि लड़की दीनदार और नमाज की पाबंद हो। मैं एक नेक और 5 वक्त की नमाजी खातून से शादी करूंगा। मौलवी साहब की यहाँ कोई भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। उनके पास खुदा के फजल से सब कुछ था। आखिरकार उनका निकाह एक दूसरे गांव की खातून से हो गया और वो उसको रुखसत करके अपने घर ले आए। शादी के चंद रोज बाद मौलवी साहब ने नोट किया कि उनकी बीवी बिना वजह ही सजी सवरी रहती है। हर वक्त चेहरे पर मेकअप किए वो खुद को संवारने में ही लगी रहती है, जबकि घर का यूं ही हाल बुरा होता है। सारा सामान बिखरा पड़ा रहता है, मगर वो वक्त पर काम नहीं करती थी, बल्कि मौलवी साहब के घर आने से पहले खुद को सजा सवार कर रखा करती थी। एक रोज मौलवी साहब ने घर में कदम रखा तो देखा कि घर का सारा सामान इधर उधर यूं ही बिखरा पड़ा है। जैसे सुबह था, उन्होंने बीवी को एक नज़र देखा जो अभी अभी कमरे से हशाश बशाश बाहर निकली थी। मौलवी साहब उससे कहने लगे कि तुम मेरे लिए सजना संवरना बंद कर दो। मैं सादगी का कायल हूं, तुम मुझे सादगी में ही अच्छे लगती हो। उन्होंने इंतहाई नरम लहजे में अपनी बीवी से ये कहा था ताकि उसकी दिल आज़ारी ना हो और वो समझ भी जाए। अगले ही रोज़ जब वो घर आए तो उनकी बीवी एक बार फिर ऐसे संवर कर बैठी थी। उन्होंने नोट किया कि उनकी बीवी बस दुनियावी कामों और आशाइशों पर ध्यान देती थी। आज तक उन्होंने अपनी बीवी को कभी भी कुरान मजीद की तिलावत करते हुए नहीं देखा था और न ही वो कभी नमाज पढ़ते हुए दिखाई दी। मौलवी साहब इंतहाई नरम तबीयत के मालिक थे। बीवी से कहने लगे कि तुम इबादत भी किया करो, यही औरत का जेवर होता है और यही आखिरत में काम भी आएगा। मगर उनकी बीवी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करती थी। ये देखकर मौलवी साहब का दिल बहुत दुखी होता। उनकी बीवी हामला हुई तो उन्हें अपने होने वाले बच्चों की फिक्र सताने लगी। सोचने लगे कि माँ नेक और सोमो सलात की पाबंद हो तो औलाद भी वैसे ही होती है। वो तो अपने बच्चों को हाफिज ए कुरान और नेक बनाना चाहते थे, मगर उनकी बीवी का तो दूर दूर तक इन सब कामों से कोई वास्ता नहीं था। मौलवी साहब का मामूल था कि उस वक्त फज्र के वक्त घर से चले जाया करते थे और फिर मगरिब और ईशा की नमाज पढ़कर आया करते थे। उस रोज़ उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी। वो असर की नमाज के बाद घर चले आए ताकि थोड़ी देर आराम किया जाए। मस्जिद में आने वाले बच्चों को दूसरे कारी साहब पढ़ा देंगे, वो यही सोचते हुए बोझल कदमों के साथ घर की जानिब चले आए। वो घर के दरवाजे पर पहुंचे तो घर का दरवाज़ा खुला था। उन्हें ये बात बड़ी अजीब लगी। वो तो ख़ास ताकीद करके जाते थे कि दरवाजे को बंद ही रखना, मगर ये कैसे खुल चुका था।
खैर वो एक गहरी सांस भर के घर में दाखिल हुए तो जो मंजर उन्हें दिखाई दिया वो देखकर उनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। उनके बीवी, जिसे वो इंतहाई नेक और बेकिरदार समझते थे, वो उनके घर में गांव के गैर लड़के के साथ मौजूद खुश और अजीब हालत में मौजूद थी। उन्होंने जब ये मंजर देखा तो वो आग बगुला हो गए। वो लड़का तो वहां से भाग निकला, जबकि मौलवी साहब अपनी बीवी को कड़ी नज़रों से देखने लगे। उनके दिल पर शदीद चोट लगी थी। वो बीवी के पास आए और ज़ोरदार थप्पड़ मारकर बोले, तुमने मेरे एतबार मोहब्बत का ये नतीजा निकला है। तुम जैसी औरतें तो जहन्नम का ईंधन हुआ करती हैं, जो अपने शौहर की अमानत में खयानत करती। मैं तो तुमको किसी सूरत अपनी बीवी नहीं बनाता। मुझे खबर होती कि तुम इस किरदार की मालिक हो, और ये तुम जैसी औरतें तो कुत्तियां से भी बदतर होती हैं, जो अपने शौहर की वफादार नहीं होती। मौलवी साहब इतना कहकर वापस चले गए और मस्जिद में जाकर मसरूफ़ हो गए। वो अपना ध्यान भटकाना चाहते थे और खुदा के जिक्र में मसरूफ़ रहना चाहते थे। वहीं उस लड़के ने पूरे गांव में ये बात फैला दी कि मौलवी साहब की बीवी बद किरदार है। उसका गांव के कई लड़कों के साथ चक्कर चल रहा है और मौलवी साहब सब जानते हुए खामोश हैं। गांव वालों को जब ये खबर मिली तो मौलवी साहब को तंग नज़रों से देखने लगे। उस रोज़ मौलवी साहब की तबीयत ख़राब थी। वो मस्जिद में ही सो गए। फजर की नमाज अदा करने के बाद जब घर पहुंचे तो जो मंजर देखा वो देखकर उनकी चीखें निकल गईं कि उनकी बीवी कमरे में कुत्तियां बन चुकी थी। उसका बाकी धड़ डच इंसानों जैसा था, मगर उसका चेहरा और जिस्म बिल्कुल किसी कुतिया जैसे था। ये देखकर तो मौलवी साहब की आंखें पत्थरा कर रह गईं। वो फौरन कमरे से बाहर निकले। उनकी बीवी जो कुत्तियां बन चुकी थी उनके आगे हाथ जोड़ने लगी। वो कुछ खुद बोलना चाहती थी, मगर सिवाय कुत्तियां की मखसूस अल्फाज के उसके हलक से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। ये खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जो भी खबर सुन रहा था वो मौलवी साहब के घर आकर ये मंजर देखकर कानों को हाथ लगा रहा था। मौलवी साहब की वो बीवी चंद घंटे ही जिंदा रही और फिर वहीं तड़प तड़प कर मर गई। मौलवी साहब बेहद दुखी थे और खुदा के हुजूर अपनी बीवी की मगफिरत के लिए दुआ करने लगे। धीरे धीरे ये खबर जंगल की आग की तरह हर तरफ फैलने लगी। जो भी ये खबर सुनता, खासकर खवातीन, तो कांप कर रह जाती। उनके रोंगटे खड़े हो जाते। वो यही कहती हैं, खबरदार, जो अगर अपने शौहर की अमानत में खयानत की, वरना तुम लोगों का अंजाम भी वैसा ही होगा जैसे मौलवी साहब की बीवी का हुआ। नाजरीन, हज़रत अब्बू इमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर ए अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तकवा के बाद मोमिन के लिए नेक बीवी से बेहतर कोई चीज़ नहीं कि अगर वो उसे हुक्म दे तो वो अताहत करें, अगर उसे देखे तो खुश कर दे, और उस पर कसम खा बैठे तो कसम सच्ची कर दे, और कहीं चला जाए तो अपने नफ्स और शौहर के माल में भलाई करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको 5 वक्त का नमाज़ी बनाए और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।